स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखो, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। लीनियर इक्वेशन अभी हमने पिछले ही चैप्टर में पॉलिनोमियल पढ़े हैं, उसमें मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक ये सारे पढ़ाए हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा ऐसा होता था। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है। मैक्सिमम पावर जिसमें 1 होगी वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अब अगर मैं इक्वल टू का निशान लगा के कुछ भी लिख दूं, मान लो 0 लिख दूं या 2, 1, 3 कुछ भी नंबर लिख दूं, ये बन गया लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इक्वेशन में कहीं ना कहीं इक्वल का निशान जरूर आएगा, पॉलिनोमियल में नहीं आता। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं इसमें? 1। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि 1 वेरिएबल इसमें यूज हो रहा है। अगर मैं इसी को इस टाइप से लिख दूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इस टाइप से लिख दूं, ये भी लीनियर इक्वेशन है। देखो, यहां भी वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर क्या है? 1। ये भी वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर क्या है? 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए। जब तक वो 1 है तब तक वो लीनियर इक्वेशन ही है, चाहे उसमें कितने भी वेरिएबल यूज क्यों ना हो रहे हों। ठीक है। अब एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहां पर हमें इसी टाइप की इक्वेशन को सोल्व करना सीखना है। हम 9th में भी कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं कि हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर हम कैसे शो करेंगे। अब देखो, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 रख दूं, y की वैल्यू ये भी 1, तो क्या हो गया? 2 + 3 आ गया आंसर 5। दिस इक्वल टू दिस। तो हम कह सकते हैं x = 1 एंड y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। इसके अलावा कुछ और रखोगे नहीं आएगा। देखो रखो, देखो 2 रख लो, फिर 1 ही रख लो। 4 + 3 क्या आ गया? 7, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो इसलिए इस तरह से हम कह सकते हैं 1 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन एंड 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। ये तो एक इक्वेशन होगी। अब हम पेयर ऑफ अच्छा, अगर हम इसको भी हम जनरल वैल्यू, वो जनरल लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगी इस टाइप की। अब a, b, c ये क्या है? कांस्टेंट। इनकी वैल्यू चेंज कर दे रहे हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन आप लिख सकते हो। क्या ये इसको मैं 2 वेरिएबल में लिख सकता हूं, इस वाले को? यस। क्यों? 2x प्लस 0y प्लस 3 = 0। तो हमने 0y लिख दिया, यानी एक वेरिएबल हमने इसे ऐड कर लिया जिसका कोफिशिएंट क्या है? 0। तो 1 वेरिएबल वाली को भी 2 वेरिएबल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसमें 2 इक्वेशन इसमें होंगी। अब देखते हैं, रुक जा। देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसी? पेयर वाले। जब 2 लीनियर इक्वेशन रखे हो तब उनका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे शो करना क्लास 9 हम सीख चुके हैं। अगर 2 लीनियर इक्वेशन है तो 2 लाइन आएंगी इनकी। अब ये 2 लाइन कैसी हो सकती हैं? हो सकता है ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। ठीक है, हो सकता है ये इंटरसेक्ट करें एट 1 पॉइंट। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी वही इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वो इसका भी सॉल्यूशन होगा, इसका भी सॉल्यूशन होगा। हो सकता है ये दोनों लाइन पैरेलल है, इस टाइप से आ जाए, तो दोनों एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रही हैं, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इन दोनों को हम सोल्व नहीं कर सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा उन पेयर ऑफ लाइन का। हो सकता है ये कोइंसिडेंट हो जाए, यानी एक लाइन यहां पर आई है, फिर दूसरी लाइन भी बिल्कुल डिट्टो इसी के ऊपर आ जाए। तो ऐसी होगी तो कहां पर टच कर रही है? ये तो हर पॉइंट पर टच कर रही है। और सॉल्यूशन क्या होता है? वो जहां भी टच करे, अगर यहां एक पॉइंट पर टच करा तो 1 सॉल्यूशन, एक भी पॉइंट पर टच नहीं करा तो नो सॉल्यूशन। हर पॉइंट पर टच कर रहे हैं, कोइंसिडेंट है। अब ये क्या है? कोइंसिडेंट।
तो इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्योंकि वो हर पॉइंट पर टच कर रही है, तो ऐसी अगर हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ लाइंस हैं, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, तो ये हर पॉइंट पर टच करेंगे तो इनके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब सीधे आते हैं एग्जांपल पर। एग्जांपल 1 देखो, एग्जांपल 1 के बारे में 3.1 वाले सेक्शन में ही उन्होंने बताया हुआ कि एक लड़की है अकेला जो मेले में जाती है, वहाँ जाइंट व्हील पे वो राइड करती है, हुपला भी खेलती है। हुपला क्या होता है, आपने मेले में देखा होगा, कुछ प्रोडक्ट रखे होते हैं और उस पर रिंग फेंकनी होती है, रिंग जिस पर आ गई वो हमारा हो जाता है, वो इस चीज़ के कर रही है। तो कह रहे जितने उसने नंबर ऑफ जाइंट पे राइड करा है उसका हाफ टाइम उसने हुपला खेला है। तो यहाँ से हमारे रिलेशन बन गई इसका हाफ, यानी y इज इक्वल टू एक्स बाय 2। इस 2 को इधर लिया है 2yx, 2y को उधर लगा x माइनस 2y इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गई। अब कहता है जाइंट व्हील का जो खर्च है वो 3 रुपए है, हुपला खेलने का जो खर्च है वो 22 रुपए है, तो 3x प्लस 4y, टोटल उसने पैसे खर्च करे हैं 20। तो यहां से हमारी एक और इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों के लिए हम देखो ग्राफ बनाएंगे कैसे। पहले इसको लेते हैं, उधर ले गए तो x इक्वल टू 2y बन गया। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, इधर x इधर y। देखो y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर y की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो x की कितनी आ गई, 0 आ गई x की। y की वैल्यू 1 रखते हैं तो कितनी आ गई, 2 आ गई। इसकी 2 रखते हैं तो कितनी आ गई, 4। 3 वैल्यू रखना जरूरी है, वैसे 2 से भी हमारा ग्राफ बन जाता है, लेकिन 2 बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक होनी चाहिए। 3 हम इसलिए लेते हैं, अगर बाई चांस एक आध गड़बड़ आ गई तो उससे एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, और स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तो हमें पता चल जाएगा हमारे जो वैल्यू जिसमें ली है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आप 2 ही रखोगे तो उसमें आपको पता चल नहीं पाएगा, लेकिन अगर 2 एग्जैक्ट किसी पे आती है रखने तो 2 से भी काम चला सकता है। थोड़ा सा इसको लेते हैं इधर, देखो अब इसमें से हमें उस साइड कौन सा ले जाना है। 3 से डिवाइड करने के बजाय 4 से डिवाइड करना इजी है। क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड हम जब भी करेंगे, 4 क्या है 2 इंटू 2 की पावर बन जाएगा। और हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था अगर डिनोमिनेटर में 2 एज ए फैक्टर है, चाहे कितनी भी बार आए, तो हमारी डिवाइड कंप्लीट हो जाती है। 3 से नहीं होगी तो हम इसको 3 वाले को इधर नहीं रखेंगे, हम 4 वाले को रखेंगे। 4x 20 माइनस के 3x, x 20 माइनस 3x अपॉन 4 रखो, सॉरी ये y था। अब देखो क्योंकि y की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू हमें रखनी है। अगर x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो ये वैल्यू हट गई सारी, बचा क्या 20/4। 20/4 क्या होता है 5, ठीक है। इसी टाइप से आप ऐसी वैल्यू यहां रखते जाओ कि इसमें से माइनस होकर वो 4 से डिवाइड होता चला जाए। अगर मैं 1 रखूंगा तो 20 माइनस 3 17, 4 से डिवाइड नहीं होता। 2 रखूंगा तो 6, 20 माइनस 6 14, 4 से डिवाइड नहीं होता। अगर मैं इसमें 3 रखूंगा 9 तो यहाँ 11 बचेगा। 4 रखूंगा 4 3 जा 12, 20 में से 12 गए 8, तो क्या आ गया 2, 8/4 2। तो हमने क्या रखा 4, x के प्लेस पर रखा हमने 4 और यहां आ गया हमारा 2, ठीक है। 4 के बाद क्या रख सकते हैं 5, 15 हो जाएगा। 15 5/4 नहीं कट रहा। 5 के बाद रख लो 6, ठीक है। 6 3 जा 18, इसको भी रख लो, ये भी कोई दिक्कत नहीं। 2/4 हो जाएगा। अगर हम 6 रखते हैं तो 2/4, 2/4 का मतलब है 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5। तो हमें अधिकतर ऐसी ही वैल्यू निकालनी है जिसमें पॉइंट के बाद या तो 5 आए या वो पूरा डिवाइड हो जाए, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 आएगा तो उसमें थोड़ा ग्राफ में कई बार बनाने में प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। देखो अब ग्राफ बनाते हैं हम इसका। देखो ये हमने कार्टेशियन लाइंस बना दी है। हमने नेगेटिव की तरफ कम लिया क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज है ही नहीं, तो हमने इसलिए नेगेटिव की तरफ ज्यादा इसको शो नहीं करा। अगर नेगेटिव वैल्यूज होती तो हम ज्यादा शो करते, इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यूज ज्यादा ली है। नेगेटिव हमने बस -1 ही शो करी है। देखो पहले जब इसके लिए बनाते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया ये ना, ओके। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं 0 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो दिस इज द पॉइंट 2 1, ओके। ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट ईयर सीख चुके हैं। नेक्स्ट है 4 2 4 और इधर
4 एंड 2। देखो अब ये तीनों लाइन अगर तुम स्केल से रख के देखोगे, तीनों डॉट एक ही लाइन में आ रहे होंगे। इससे हमें पता चल जाता है कि हमने जो ये पॉइंट निकाले हैं टेबल के, बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर ये एक्यूरेट नहीं होते तो एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, जो कि दो में होने की बहुत गड़बड़ी होती है। अब जब तुम इसको करते हो तो यहां पर लिख भी दिया करो ये किसकी लाइन है, ताकि टीचर पहचान ले ये x+2y वाले की लाइन है। अब इसकी बनाएंगे, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी 5, तो ये बन गया 0 5। जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू कितनी 2, ये तो आई गई है, यानी दोनों में कॉमन थी। इसका मतलब यही सॉल्यूशन हो गया, हमें पता चल गया यहीं से, हमें टेबल से ही पता चल गया कि क्या इसका सॉल्यूशन आने वाला, क्योंकि यही कॉमन पॉइंट है तो यही सॉल्यूशन है। 6 तो 0.5, 6 0.5 कहाँ आएगा 0 और 1 के बिल्कुल बीच वाली वैल्यू, यानी यहां पर। तो ये बन गया 6 और 0.5। तो इसको हम अब ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लाइंस ऑन ग्राफ। अभी पहली एक्सरसाइज में सिर्फ ये इसको रिप्रेजेंट करने को कह रहा है। मैंने दोनों एक्सरसाइज ली है, क्यों, पहली एक्सरसाइज में सिर्फ रिप्रेजेंट करने को बोलता है, और बाकी दोनों एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, बाकी अगले एक्सरसाइज में कि हमें ये निकालना कि कहां पर सॉल्यूशन है, तो उसका भी मैं बता दूं। अब वो कहेगा इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, क्लियरली क्या लिख देंगे, क्लियरली these lines cuts at 4 2, so x equal to 4 and y equal to 2। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इनको तुम किसी भी तरीके से सोल्व कर लो, x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल नाउ था, इसमें स्टेटमेंट दे रखी है, हमने 1 पेंसिल की कॉस्ट मान ली x और 1 इरेजर की कॉस्ट मान ली y। तो पहली कंडीशन वो कह रहा है कि 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर 9 रुपीज में आए। दूसरी कंडीशन वो कहता है कि 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर 18 रुपीज में आए। अब इनसे पहले हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है अपने आप, और फिर उसको ग्राफिकली शो करना है। तो देखो इसको हम करेंगे, मैंने तुमसे कहा अगर 2 है और 3 है तो 2 को नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 को इधर ही रखेंगे। 9 माइनस के 3y x इक्वल टू 9 माइनस के 3y अपॉन 2। नाउ x और y, ठीक है, तो y की वैल्यू रख दो 0, रख दीजिए 9/2। 9/2 का मीनिंग क्या हो गया 4.5। ऐसा हम पॉइंट वाला हमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू रख देंगे 1 तो ये 3 रह जाएगा, 3 इंटू 1 3, 9 माइनस 3 6, 6 अपॉन 2 3। अगर हम 9 इसकी y की वैल्यू रख देते हैं 2, 3 इंटू 2 6, तो 9 माइनस 6 3, 3 अपॉन 2 1.5, इसका हो गया। ऐसे ही 4x को हम इधर ही रखेंगे, 18 माइनस 6y, अब x 18 माइनस 6y अपॉन 4। तो यहां पे भी x और y की टेबल बनाएंगे। एक बार तो 0 ही रख दो, अगर y की वैल्यू में 0 रख दी तो 6y क्या बन गया 0, तो 18/4। 18/4 को अगर हम करेंगे तो 4.5 आएगा। डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करके नाम सिखाने वाला नहीं हूं मैं, आप 10th में हो। 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1 6 हो गया, 18 माइनस 6 12, 12/4 3। 2 रख लेते हैं, तो 2 रखने पर 6 इंटू 2 12 हो गया, 18 में से 12 गए 6 आया, और 6/4 क्या होता है 1.5। तो ये टेबल आ गई, इधर से ये टेबल आ गई। अब इनका ग्राफ बनाते हैं। अब हम बनाते हैं इनका ग्राफ। देखो पहले इस वाली लाइन के लिए तो 4.5 कब है, जब y की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू 4.5 यहां पर आएगी, y की वैल्यू 0 है तो ऊपर तो हमें जाना ही नहीं है, तो एक पॉइंट हमारा यही आ गया। तो क्या आया ये पॉइंट 4.5 और 0। नेक्स्ट 3 और 1, 3 और 1 ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 1.5, यानी 1.5 यहां पर और 2,
तो ये इधर आ गया। देखो तीनों एक ही लाइन में, पता चला क्लियर। ठीक है, इनको हम मिला देंगे सबको, और यहाँ पर हम जो भी हमारी लाइन थी, और वो मैंने डिलीट कर दिया, पहले देख लेना, जो भी हमारी लाइन थी यहाँ पर इसका नाम हम लिख देंगे। नेक्स्ट 4.5 और 0, इसमें भी 4.5 और 0 है, 3 और 1 इसमें भी है, और 4.1 देखो सेम वही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये लाइन दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगी। और अभी मैंने समझाया था जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो इसका मतलब ये हर पॉइंट पर टच कर रही है। तो ऐसी लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और कैसे हैं? कोइंसिडेंट। ठीक है, इस टाइप का सॉल्यूशन कितना निकला? मेनी सॉल्यूशन है। तो हम सीधे बता देंगे बिकॉज दीज बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट सो दे हैव मेनी सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 बता रहा हूं। सारे एक जैसे ही हैं, सब में इक्वेशन दे रखी हैं, आपको टेबल फॉर्म करनी है और ग्राफ पर ड्रा करना है। ये मैंने तीनों एग्जांपल बोले हैं जिसमें हमें इक्वेशन खुद बनानी है। ठीक है, बाकी भी जो बीच में जो क्वेश्चन है उनमें इक्वेशन सीधे हमें दे रखी है सिंपल। देखो इसमें कह रहा है कि चंपा कुछ पैंट्स खरीदती है, कुछ स्कर्ट। हमने मान लिया एक्स उसने पैंट खरीदी और वाई उसने स्कर्ट खरीदी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो कहती है कि जो चंपा ने स्कर्ट खरीदी है वो 2 कम है, 2 लेस है, किससे? 2 टाइम्स ऑफ पैंट से। ठीक है, तो पैंट्स को 2 टाइम करो, उसमें से 2 माइनस कर दो तो स्कर्ट्स का नंबर आ जाता है। यही इसी टाइप की कंडीशन उन्होंने सेकंड कंडीशन दे रखी है कि उसने जो स्कर्ट खरीदी है वो 4 लेस है, किससे? 4 टाइम्स ऑफ पैंट से। ये आप स्टेटमेंट बुक में देख सकते हो। तो 2 इक्वेशन बन गई, पहले से इस टाइप की बन गई कि हमें इधर उधर अरेंज करने की जरूरत नहीं बनी। तो इसके लिए हम टेबल बनाते हैं एक्स वाई। एक्स की वैल्यू 0 रख दो तो ये कंप्लीट 0, क्या बचा? -2। एक्स की वैल्यू 1 रख दो, 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 2 - 2 0। एक्स की वैल्यू 2 रख दो, 2 × 2 4, 4 - 2 2। ओके, इधर आ जाओ। एक्स की वैल्यू क्या रख दो? 0, तो -4 आ जाएगा। जैसे यहां करा सेम वैसे ही कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू आप 1 रख दो तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये हमारी टेबल हो गई। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो पहली लाइन के लिए 0 पर -2, तो 0 पर -2 ये वैल्यू आ गई। 1 पर 0, 1 पर 0 यही आ जाएगा हमारे पास। 2 पर 2 तो ये आ गया। ठीक है, देखो एक ही लाइन में आ रही है। किसका था ये? y = 2x - 2 का। आगे बाद में भी इसको पहचान सके। 0 पर -4, अब की बार ये वाला आ गया। 1 पर 0 ऑलरेडी है, 2 पर 4। ठीक है, अब देखो कहां पर कट कर रही है ये? 1 0 पर। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज दीज बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट कोऑर्डिनेट 1 0 सो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। ये भी कैसा हुआ? यूनिक सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट। तो अब तक हमने सीखा कि ग्राफिकली हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का किस टाइप से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो एक पॉइंट पर कट कर रही है एक दूसरे को तो उसका एक ही सॉल्यूशन आता है। लाइन के ऊपर लाइन आ रही है यानी लाइन कोइंसिडेंट है तो उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आते हैं। और अगर वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल आ रही हैं, जिसका मैंने तुम बताया नहीं, तुम बना कर सकते हो उसको। अगर दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल आ रही है, एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रही है, तो उनका उनके नो सॉल्यूशन है, यानी क्योंकि कट नहीं कर रहे तो एक भी सॉल्यूशन नहीं। तो एक्सरसाइज 1 में क्या था? इनको सिर्फ हमें ग्राफ पे शो करना था, सॉल्यूशन नहीं करना था। एक्सरसाइज 2 में क्या है? ग्राफ पर शो भी करो और फिर ये भी बताओ कि इनके कितने सॉल्यूशन हैं ग्राफिक करने। लेकिन 3.2 में एक क्वेश्चन हमें इस टाइप का भी दे रखा है कि इनके कोफिशिएंट्स की हेल्प से बताओ कि ये इनका कितने सॉल्यूशन है। ये एक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, या मैनी सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन
नहीं है, जितने भी इनके सोल्यूशन है। तो देखो उसके लिए क्या रूल होता है, मान लो ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, जनरल इक्वेशन इस टाइप की, तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। अगर ये तीनों रेशियो आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगी और उनका एक ही सॉल्यूशन निकल कर आएगा। नाउ सेकेंड, a1/a2 ये इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इनके इक्वल नहीं है। तब इन लाइंस का क्या होगा, तब ये लाइन आपस में पैरेलल होती है और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल कर आता है, नो सॉल्यूशन। और ग्राफ पे कैसे आएंगी ये लाइन, पैरेलल। इस पर ग्राफ पे कैसे आएंगी, इंटरसेक्टिंग। और एक तीसरी कंडीशन भी होती है कि जब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, और जब ये आपस में तीनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये कोइंसिडेंट लाइन आएगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हमारी आ जाएगी, क्योंकि दोनों लाइन सेम ही है वो। तो मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं। तो लाइन कैसे होंगी, कोइंसिडेंट। ये मैंने आपको बता चुका हूं सब कुछ। अब देखो 3.2 में सेकंड क्वेश्चन का सेकंड है शायद, ठीक है। तो अब ये हमें इक्वेशंस दे रखी है कि इनको बताओ विदाउट ग्राफ कि कैसा सॉल्यूशन इनका होगा। तो हमने इनको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल ली। अब हम इनके रेशियो निकालेंगे, a1/a2 6/2 कितना आया 3, b1/b2 -3/-1 कितना आया 3, एंड c1/c2 10/9, ये कटेगा ही नहीं। देखो पहला रेशियो और सेकंड रेशियो ये इक्वल हैं, दोनों इक्वल, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। तो क्या है यहाँ पे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या हुआ, दीज पेयर ऑफ लाइंस डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इस टाइप से हम इनके कोफिशिएंट की हेल्प से भी इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दिस एंड्स आवर एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर और आसानी से समझ में आ चुका होगा। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यानपूर्वक इसको करें, वीडियो चाहे कितनी बार देखना पड़े। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।